जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से स्वागत करता हूं आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर के है। सूर्य का राशि परिवर्तन यूं तो हर महीने होता है, लेकिन इस महीने का गोचर बहुत खास है, इसलिए कि वो शनि के साथ युति आपके चतुर्थ स्थान पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चतुर्थ स्थान पर बनाने जा रहे हैं। देखने वाली बात यहां पर यह है कि सूर्य के आते ही यहां पर शनि अस्त हो गए 7 मार्च से ही। यह अस्त क्या होता है, इसको बहुत संक्षेप में समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के समीप एक विशेष डिग्री में आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, और अस्त होते ही वो अपने प्रभाव को खो देता है, उसका बल क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है तब तक के लिए जब तक के लिए वो ग्रह अस्त है। ऐसे समझिए आप इसको छोटे से उदाहरण से कि आप साइकिल लेकर के हाथ में टार्च लेकर के रात में कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, टार्च की रोशनी से आप आसानी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, किंतु अचानक से कोई धड़धड़ाता हुआ ट्रक आपके सामने आ जाए और उसकी रोशनी जब उसकी रोशनी में आप आते हैं तो आंखें चौंधिया जाती है, टार्च काम करना बंद कर देती है और आप तुरंत ही साइकिल से उतरकर किनारे होकर के खड़े हो जाते हैं और ट्रक के गुजर जाने के इंतजार करते हैं। ठीक यही स्थिति ग्रहों के साथ होती है। जैसे ही सूर्य के समीप पहुंचते हैं वो अस्त हो जाते हैं, उनका प्रभाव, उनका बल सब समाप्त हो जाता है। शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ढैया चल रही है शनि की, तो ढैया से खूब राहत, एकदम मुक्त हो जाएंगे तब तक के लिए जब तक कि शनि अस्त है। अब शनि जब यहां पर अस्त होंगे तो शनि के जो दुष्प्रभाव आपको देखने पड़ रहे थे, आपके अष्टम पे उनकी दृष्टि थी, उनकी तीसरी दृष्टि रोग ऋण शत्रु को बढ़ाए हुए थे, शत्रु जाने अनजाने पीछे आगे आकर के आपको परेशान कर रहे थे, उस सब से आपको राहत मिलती हुई दिख रही है। सूर्य सप्तम सीधे दशम को देख रहे थे तो आपके कार्य क्षेत्र में कोई न कोई आकर के परेशान कर रहा था, अड़चने पैदा कर रहे थे। आपका अधिकारी, आपका कर्मचारी, आपके नीचे काम करने वाला, आपके सहयोगी जो आपके लिए तमाम तरीके की समस्याएं खड़ी कर रहे थे, उनसे आपको निजात मिलेगी क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं। अब सूर्य की दृष्टि, अब सूर्य यहां पर आकर के चतुर्थ स्थान पर बृहत्पाराशर सोरा सूत्रम में लिखा हुआ है अध्याय 3 के 112वें श्लोक में कि जब दशमेश सूर्य चतुर्थ स्थान करके बैठ जाता है, अर्थात दशमेश दशम स्थान का कारक ग्रह सूर्य हुआ, यहाँ के स्वामी सिंह राशि है तो स्वामी सूर्य हुआ और चतुर्थ बैठ करके अपने घर को देखेंगे तो ये उच्च सरकारी योग बनाते हैं। अर्ध सरकारी, सरकारी, उसमें उच्च पद प्राप्त करते हैं आप, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पद प्राप्त करते हैं, नौकरी में बहुत अच्छा करते, कार्य क्षेत्र पे आपका दबदबा कायम होता है। और जब शनि लगातार कुछ न कुछ अड़चने खड़ी कर रहा था, ऐसे में जब शनि अस्त हो जाएंगे तो वहां पर और आपका बोलबाला बढ़ जाएगा। तो यहां पर भूमि भवन वाहन का भी सुख बढ़ा रहे हैं, भूमि का बड़ा सुख देते हुए दिख रहे हैं, वाहन का सुख देते हुए दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है, उसके खरीद फरोख्त से आपको लाभ मिल सकता है, बड़ी भूमि के आपके स्वामी इस समय स्वामी बनाने आए हुए हैं। अगर ऐसी कोई योजना है तो वो भी आप उसको कार्य रूप में ला सकते हैं। ध्यान रखें, यहां पर थोड़ा सा स्पष्टवादी बना देता है सूर्य आकर के, एकदम नंगा सच बोलने की आदत बन जाएगी, जिसके कारण कुछ समस्याएं क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। तो सच को बोले लेकिन कड़वा सच न बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ऐसा सच बोले जो प्रिय भी हो। अगर सच्ची सच्ची बात कहनी है तो उसको शहद में लपेट कर दीजिए, जैसे डॉक्टर कड़वी औषधियां, वैद्य कड़वी औषधियां शहद में मिला करके देते हैं ताकि आसानी से आप पी लें और आपको फायदा कर जाए। ऐसे ही आपको कुछ रुख करना होगा जब तक कि सूर्य यहां पर बैठे हुए, अन्यथा कुछ वाणी में अस्पष्टता के कारण है अच्छी बात वो, तो वो अस्पष्टता जो है, वो सीधा सीधा जो है आपकी बोलने की आदत, वो आपको नुकसान थोड़ा पहुंचा सकती है। बस इतना सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि पिता के स्थान से, पितृकारक स्थान से सूर्य अष्टम गोचर करेंगे, पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। संपत्ति को लेकर के अगर भाई, पिता, ताऊ, चाचा आदि से कोई संपत्ति का विवाद है तो वो भी थोड़ा सा यहां उभर सकता है। बाकी बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत सारे धन लाभ यहां पर कराते हुए सूर्य दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, मैंने पहले बता दिया, प्रॉपर्टी के लिए बहुत शुभ है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का बहुत अच्छा अवसर आया है, और शनि के कारण जो शत्रु
सर उठाए हुए थे, शनि अस्त हो गए हैं और इस समय आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो बाह्य शत्रु हो, चाहे वो आंतरिक शत्रु हो। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, दोष, क्रोध, व्यसन, ये सब आपके आंतरिक शत्रु हैं, अंदर रह करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनसे भी उबरने का समय आपको आ गया है। तो ये बहुत अच्छा योग है सूर्य का गोचर। अब आइए इसको सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा माइन्यूट इसका एनालिसिस करते हैं। सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है। अब इसकी सटीकता के लिए देखना होगा कि मंगल कहां गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके गोचर में तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अब यहां पर पराक्रम का स्थान पे मंगल उच्च का होकर गोचर कर रहा है। अब सूर्य जब धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, मंगल के ही नक्षत्र पर आएंगे, तो मंगल में और वृद्धि आ जाएगी, क्योंकि वो उच्च के ऑलरेडी है, तो और अच्छा बल प्राप्त करेंगे। और सीधे यहां पर देख कर आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो जहां पराक्रम पुरुषार्थ को प्रबल कर देंगे, वहीं आपके भाग्य में भी वृद्धि हो जाएगी, भाग्य का भी लाभ खूब प्राप्त होगा सूर्य के इस गोचर से, जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दूसरा, जब शतभिखा नक्षत्र पर आएंगे, शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। अब ये देखना होगा कि राहु कहां गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में राहु आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ये गोचर राहु का अच्छा नहीं है, पंचम स्थान पर गोचर है, शिक्षा संतान स्थान पर गोचर कर रहे हैं। लेकिन सूर्य का जब प्रभाव प्राप्त करेंगे तो राहु के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों फलों में वृद्धि हो जाएगी। सकारात्मक फल यह होगा कि गूढ़ विज्ञान की तरफ, ज्ञान की गूढ़ता की तरफ, गहराई से अध्ययन की तरफ आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। लेकिन अगर संतान पक्ष से आपसे पूछे तो वहां पर कुछ नकारात्मक बातें उभर सकती हैं। संतान आपकी जिद्दी हो सकती है, आपकी बात न सुने, आपकी बात न माने, इसका आपको क्षोभ हो सकता है। दूसरी बात, गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये राहु गर्भ को नष्ट करने वाला होता है, तो उनको सावधान रहना चाहिए। गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से निरंतर यदि करते रहेंगे और सूर्य भगवान का ध्यान करें, ऐसा ध्यान करें कि सूर्य भगवान की रोशनी हमारे गर्भ पर पड़ रही है और गर्भ हमारा तेजस्वी हो रहा है, ऐसा भाव करते हुए अंदर मन ही मन गायत्री मंत्र जपती रहेंगी, तो आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा, बच्चा तेजस्वी होगा और स्वस्थ होगा, पराक्रमी होगा। इतना सा उपाय, इतनी सी सावधानी वृश्चिक राशि की माताओं बहनों को ध्यान रखना होगा। बाकी ये गोचर बहुत अच्छा है, कहीं से कोई भी समस्या आती हुई दिख नहीं रही है। शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, हर कार्य में सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही, चाहे वो रोग ऋण शत्रु से संबंधित हो, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी का हो, व्यापार व्यवसाय का हो, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती दिख रही है। और चूंकि सप्तम स्थान के कारक मंगल के साथ युति बनाए हुए है और सूर्य के गोचर के कारण धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के बल में वृद्धि होगी, तो यहाँ पर शुक्र भी प्रभावित होंगे, तो व्यापार व्यवसाय में भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। हाँ, ये गोचर प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं, प्रेम संबंधों में विच्छेद करा देगा, तोड़वा देगा। वाणी पर, अहंकार पर अपने नियंत्रण रखें, अन्यथा प्रेम संबंध एकदम से समाप्त होने की कगार पर आ सकता है। बाकी बहुत अच्छा है, हर तरफ से प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है आपको, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा, आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे, आपके उच्च अधिकारी, आपके कर्मचारी, सब की अनुकूलता और उनका सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आय मार्ग खूब बढ़ा हुआ है, धन की संचयन दिख रहा है, धन प्राप्ति, धन संचयन सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। वीडियो को समाप्त करने के पहले बता दें इसका उपाय क्या है नकारात्मक फलों से बचने के लिए और शुभ फलों में वृद्धि के लिए। एकमात्र उपाय, सूर्य भगवान की आराधना। सूर्योदय से पहले उठे, जीवन को नियमित बनाए और सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद सूर्य गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करें और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इतना अगर आप कर लेते हैं, और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये उपाय बहुत आवश्यक है पूरे जीवन भर, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दशम के कारक, कर्म के कारक हो जाते हैं सूर्यदेव। तो ये ऐसा करते रहेंगे तो आपको जीवन में कभी किसी हर्डल्स का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। हर्डल्स आएंगे और आसानी से आप उनसे निजात पाते हुए चले जाएंगे। बस ये उपाय करते रहिएगा, ये गोचर बहुत शुभ होगा। सूर्य भगवान की खूब मंगल कृपा, खूब बढ़िया से कृपा आपको प्राप्त हो, आपका जीवन
समुन्नत हो, समृद्ध कारक हो। इन मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को ही समाप्त करते हैं। यदि हमारा इतना बोलना और आपका इतना 10 मिनट इतना बहुमूल्य यहाँ पर खर्च करना अगर सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा प्रेम से। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का खूब आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा करिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शीघ्र हाजिर होने का वादा करते हुए जय सिया राम।